ये कोई डॉक्टर है क्या? चूहा ठीक करने वाला एनिमल का डॉक्टर है ये सब बात जो है अनर्गल है। इन पर भी ये जो जीतनराम मांझी पर भी उम्र का असर हो रहा है जी। बोलना चाह रहे होंगे कुछ और निकल रहा है शब्द कुछ। आपका राज्य सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। नीतीश कुमार जी का और प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो जिस सरकार में आप हैं, जिस घर में हैं, पहले उस मुखिया को तो ठीक कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया गया है, जहां पर यह लिखा गया है कि हम मुसहर समाज से आते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसको खाते भी हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने निशाना साधा है और यह साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने फिलहाल चूहा खाना छोड़ दिया है, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत सारे चूहे भटक रहे हैं। ऐसे में उन चूहों को कहीं ना कहीं हमारे पास भेजने का काम करें, उनसे हम 2 मिनट में निपट लेंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आपके नेता लालू प्रसाद यादव पर चूहों को देखते हुए निशाना साध रहे जीतनराम मांझी और सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से चूहा अगर इर्द गिर्द भटक रहा है तो हमारे पास भेज दे। ऐसे में चूहा खाने का भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चूहा खाते हैं लालू प्रसाद यादव। ये जो शब्द जो बोल रहे हैं, इस शब्द को उनको नहीं बोलना चाहिए। जीतनराम मांझी केंद्रीय मिनिस्टर हैं और अपने पद की गरिमा को उनको समझना चाहिए। अब रह गया बात कि ये ठीक कर देंगे, तो सबसे पहले जिस सरकार में वो हैं और आपका राज्य सरकार में भी वो हिस्सेदार हैं और केंद्र की सरकार में भी हिस्सेदार हैं, सहयोगी हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपका राज्य सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। नीतीश कुमार जी का और प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो जिस सरकार में आप हैं, जिस घर में हैं, पहले उस मुखिया को तो ठीक कर लीजिए। हैं उन मुखिया को तो बोलिए कि भाई यहाँ क्यों इतना अपहरण किया जा रहा है। आए दिन दलित परिवार के साथ बने कि बलात्कार, हत्या, अपहरण, तमाम तरह की बात है। लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो पहले तो इनका सवाल अपने सहयोगी जो मुखिया हैं उनसे बात करना चाहिए, आदरणीय नीतीश बाबू से। तो उनका आवाज़ तो उनके खिलाफ तो निकलता नहीं है। अपना घर को तो ठीक कर लेना चाहिए। और ये कोई डॉक्टर है क्या? चूहा ठीक करने वाला एनिमल का डॉक्टर है ये? हम देख लेंगे, कहते हैं खाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये बात जो बोल रहे हैं, ये सब बात जो है अनर्गल है। इन पर भी ये जो जीतनराम मांझी पर भी उम्र का असर हो रहा है जी। बोलना चाह रहे होंगे कुछ और निकल रहा है शब्द कुछ। तो अनर्गल बयान से उनको बचना चाहिए। और उनको जिस केंद्र की सरकार में वो मंत्री हैं और जो विभाग उनको मिला हुआ है, उस विभाग पर वह कंसेप्ट करते और उस विभाग के द्वारा बिहार का क्या हो सकता है, बिहार के युवाओं को जो यहाँ से ट्रेन भर भर के पलायन लोग कर रहे हैं बिहार से, तो पलायन पर तो कभी बोलेंगे नहीं कि बिहार के युवाओं का पलायन किस तरह से रोका जाए, किस तरह से बिहार में रोजगार उत्पन्न किया जाए, बिहार में कैसे फैक्ट्री बैठाया जाए, इस पर तो कोई बोलेंगे नहीं। ये शब्द जो इसी तरह से ये शब्द को बोलते रहेंगे, कहीं कोई सोच समझ करके उनका बयान नहीं आता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि आदरणीय जीतनराम मांझी जी का पर भी उम्र का असर हो रहा है। और असर तो हो गया है, लेकिन फिर भी अपना सूझबूझ से बयान दे और जो विभाग इनको मिला हुआ है केंद्र की सरकार का, उस विभाग के द्वारा बिहार के युवाओं का क्या कल्याण हो सकता है, उन पर उनको काम करना चाहिए। और केंद्र की सरकार पर, चूँकि केंद्र की सरकार जो मोदी जी की सरकार है, वो हम लोगों का
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का जो हम लोगों का अधिकार है, जो हम लोगों का आरक्षण है, वो आरक्षण को दिन पर दिन वो ख़त्म करते जा रहे हैं। सीधे नहीं करके देश की विभाग जो है, देश की संपत्ति है, वो निजीकरण हाथों से बेच करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इनका जो है, जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकार जब छीन रहे हैं इन्हीं के सरकार में, और जिसका ये हिस्सेदार है, सहयोगी है, मददगार हैं, तो एक सवाल इनका जो मोदी जी हैं उन पर भी करना चाहिए। पिछले दिनों ये भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया था कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं होती है 70% राजद के लोग इसमें संलिप्त रहते हैं। मांझी जी ने बोला था ये बात। वो सब लोगों का सर्टिफिकेट देखे हैं क्या? तो लगा रहे सर्टिफिकेट देखे हैं कि कौन राजद का जिला अध्यक्ष है, कौन राजद का उपाध्यक्ष है, कौन किस विंग का लोग है। ये जो है, ये जो क्राइम करने वाले लोग जो होते हैं किसी पार्टी के लोग नहीं होते हैं। उनका क्राइम करने वाले लोगों का अलग ही वो आपराधिक गुट होता है जी। और वो अपराधी लोग कोई भी हो सकता है। और ये सरकार में है तो अपराधियों पर नियंत्रण करने का अधिकार भी सरकार का होता है। और उसी सरकार में ये है, जब ये सरकार इनके समर्थन से जो सरकार चल रही है, जब उनसे आपराधिक नियंत्रण नहीं हो रहा है तो सीधे इनको समर्थन वापस लेना चाहिए। तो समर्थन देने का मतलब ये हुआ कि उस जो अपराध हो रहे हैं, अपराध में इनका सहयोग है। तो ये सब जो है ना, बेवजह की बात को बोलते हैं। अपना खुद जिम्मेवारी और जवाबदेही को नहीं निर्वहन करना और दूसरे पर थोप देना, ये गलत है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद विधायक सुरेंद्र राम थे, अपनी बातें रख रहे थे। तो वहीं जीतनराम मांझी पर निशाना साधे थे, साफ कह रहे थे कि उनका उम्र हो गया है और ऐसे में इस तरीके का अनर्गल वो बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान से उनको बचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में वो केंद्र के मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनको बिहारी युवाओं को देखते हुए रोजगार देने की बातें करनी चाहिए, न कि अनर्गल बातें करनी चाहिए। इसके साथ ही सीधा सीधा यह आरोप है पूर्व मंत्री का कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ कहीं ना कहीं जाति हो रही है और ऐसे में ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसको देखते हुए मांझी जी को इस पर बात करनी चाहिए, न कि उल्टा सीधा कुछ भी बोलना चाहिए। फिलहाल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।